दोस्तों, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। साथ ही साथ इस बात की भी चिंता करते हैं कि जब उनके बच्चे बाहर जाते हैं तो कहीं वे बिगड़ ना जाएं, गलत संगति में ना पड़ जाएं। परंतु हमें वचन इस बात की शिक्षा देता है कि जो शिक्षा, जो ज्ञान हम बच्चों को बालकपन से अपने घरों पर देते हैं, वही शिक्षा, वही ज्ञान उन बच्चों को बाहर जाने पर सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन इस बात पर बहुत बल देता है कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिसे वे बुढ़ापे तक पालन करते रहें। प्रभु के इस वचन को यदि आप अधिकाई से जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आशा है आप सभी आनंदित और आशीषित अनुभव कर रहे हैं तथा परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार हैं। हम इन दिनों नीति वचन से परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपका पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है सत्य वचन। हमें आपके फोन प्राप्त हो रहे हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप फोन करना जारी रखें, जिससे कि आपके विचार हमें प्राप्त होते रहें। दोस्तों, हम अपने अध्ययन में देख रहे हैं कि एक जवान के लिए संसार में असुरक्षा है, पर उसके जीवन की सुरक्षा का मार्ग उसके घर की शिक्षा से ही आरंभ होता है। हमारे घरों पर जो आरंभिक शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती है, वही उसके जीवन भर उसे सही मार्ग पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करती है। माता पिता को यह जान और मान लेना चाहिए कि उनके बच्चों को नैतिक शिक्षा स्कूल कॉलेज में नहीं पर घर में ही मिल सकती है। नीति वचन के आरंभ में ही इस बात पर जोर दिया गया है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई करने और पाप में आनंद लेने की है, पर सही शिक्षा से उस बात को नियंत्रित किया जा सकता है। नीति वचन के ही 22वें अध्याय के 15 पद में लिखा है, बालक के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, पर अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। माता पिता की जिम्मेदारी बच्चों को मूर्खता के कार्य करने से रोकना है। दोस्तों, किसी को भी बुराई सिखाना नहीं पड़ता है, पर अच्छाई सिखाना पड़ता है। इसलिए हम आगे देखते हैं कि वचन हमें और क्या सिखाना चाहता है और अपने अध्ययन को हम आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और नीति वचन की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न धरना। बाइबल ऐसे अलगाव पर अति स्पष्ट है। 2 कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यद्यपि यह मूर्ति उपासना के विषय कह रहा है, परंतु यह विचार यहां भी लागू होता है। उस दुष्ट संगति से अलग रहो जिसमें तुम अब तक थे। नीति वचन 1 उसके 16 से 18 में आगे लिखा है, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। ऐसे काम आपको विनाश की ओर ले जाएंगे, आप अपने ही जाल में फंस जाएंगे। नीति वचन 1 के 19 में आगे लिखा है, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। यह लालच के मूल का तिरस्कार है। आज का हमारा युग भौतिकवाद का है। एक कॉलेज प्रोफेसर ने लिखा है कि हमें कॉलेजों को व्यर्थ के भौतिकवाद से मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए उनके विचार में धर्म की शिक्षा आवश्यक है। कोई तो है जो जाग रहा है। आज का एक महापाप लालसा है, वस्तुओं के लिए अभिलाषा। नीति वचन इसी का तिरस्कार कर रहा है। तो आइए देखें बुद्धि का निमंत्रण। नीति वचन 1 के 20 में लिखा है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है।
बुद्धि युवकों को कुछ सीखने का निमंत्रण दे रही है। उन्हें उसकी शिष्यता में आना है। नीति वचन 1 उसके 21 और 22 में लिखा है, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? और हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? भोले अर्थात मूर्ख। बुद्धि पूछती है, तुम कब तक मूर्ख बने रहोगे? एक 20 वर्षीय युवक ने मुझे बताया कि वह 3 वर्ष नशीले पदार्थों के सेवन का आदी था। वह बार बार कहता था, मैं कैसा मूर्ख था। यही तो मुख्य प्रश्न है। तुम कब तक मूर्खता से प्रीति रखोगे? तुम बुद्धि की पाठशाला में पढ़ोगे? नीति वचन 1 के 23 में लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। अब अध्याय के अंत में आ जाइए। नीति वचन 1 के 32 में लिखा है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। प्रभु यीशु से अलग हो जाना आत्मिक आत्महत्या है। नीति वचन 1 के 33 में आगे लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। यह कैसी उत्तम बात है। आज हम बैंकों के खातों से मनुष्य का मान आंकते हैं, उसका घर, उसकी कार आदि। क्या हम मूर्खों की स्मृति का आनंद ले रहे हैं? क्या हम मूर्खों के स्वर्ग में वास करते हैं? मित्रों, यहाँ पर अध्याय 1 इसी के साथ समाप्त होता है और अब हम अध्याय 2 में आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कहता हूं कि नीति वचनों का यह संग्रह लापरवाही से किया गया संग्रह नहीं है। यहाँ एक कहानी का वर्णन है जो परस्पर क्रमबद्ध है। यह युवाओं के लिए बुद्धिमान होने की चुनौती है। उससे प्रबोधन किया जा रहा है कि ज्ञान बढ़ाने के लिए सुने। उसे माता पिता से सुनकर आरंभ करना है। स्कूल जाने से पूर्व उसे घर में शिक्षा ग्रहण करना है। चाहे वह पीएचडी कर ले, घर की शिक्षाएं सदा उसके लिए उपयोगी ठहरेगी। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर के बारे में जानकारी पाने के लिए उसके वचन को पढ़ना चाहिए। मनुष्य प्रायः कहता है कि आपको बहुत बुद्धिमान होना है और आपको अपना बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा रखना है, अन्यथा परमेश्वर का वचन समझना कठिन है। यह सत्य नहीं है। परमेश्वर नहीं कहता कि यह आवश्यक है। इस अध्याय में जब युवक जीवन आरंभ करता है तो स्पष्ट किया गया है कि उसे परमेश्वर का वचन और उसकी इच्छा जानना है, तो उसे वचन का अध्ययन करना होगा। वह जीवन के मार्ग में टाल मटोल नहीं कर सकता और न ही फूल चुन सकता है। उसे अपना मन बुद्धि की बातों में लगाना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि उसे परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा। तो आइए देखें बुद्धि का स्रोत। नीति वचन 2 उसके 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। ध्यान दीजिए, लिखा है हे मेरे पुत्र। स्पष्ट है कि निर्देशन पाने वाला एक युवक है। उसका आरंभ एक बालक के रूप में परिवार में होता है और वह बाहर के जीवन का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है और उसे कोई बुद्धिमान मनुष्य परामर्श दे रहा है। संभवतः उसका पहला पाठ है जिसकी शिक्षा उसे आज के स्कूलों में नहीं मिलेगी। लिखा है, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। परमेश्वर की बातों को मानना आवश्यक है। उसकी आज्ञाओं से मन को भर लेना है। उन्हें अपने कीमती सामान के साथ जमा कर लो। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो अपने लोकर को देखने प्रति सप्ताह जाता है, क्योंकि उसने कोई कीमती सामान वहां रखा है कि उसे जांचे। वह अपने धन के स्थान पर जाना चाहता है। एक महिला ने बहुमूल्य गहने एकत्र कर रखे हैं और वह उन्हें बार बार देखना पसंद करती है। परमेश्वर का वचन भी इसी प्रकार एकत्र करके छिपा रखना चाहिए। मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़।
नीति वचन 2 उसके 2 में लिखा है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। ध्यान से सुन अर्थात कान खुले रख। किसी बात को सिर में घुसने के लिए कान से प्रवेश करना आवश्यक है, पर उसका अंतिम स्थान उसका हृदय होता है। परमेश्वर का वचन हृदय में पहुंचते ही समझ उत्पन्न करता है। उसके आदेश, आग्रह और चुनौती का अंत नहीं होता है। नीति वचन 2 के 3 में लिखा हुआ है, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। प्रेरित पतरस कहता है, पहला पतरस की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी किसी शिशु को देखा है जब उसकी माता उसके लिए दूध की बोतल तैयार करती है? वह कैसे दूध के लिए हाथ पांव फेंकते हुए मचलता है। वह दूध की लालसा करता है। परमेश्वर की संतान को भी वचन रूपी दूध के लिए वैसे ही मचलना चाहिए। मैंने आज के आत्मिक अभियानों में कुछ ऐसा ही देखा है। वहां आप परमेश्वर के वचन में एक नया जोश देखते हैं। मैं अनेक युवाओं को टिप्पणियां लिखते हुए देखता हूं। मैं अनेक स्थानों में प्रचार करने जाता हूं और कह सकता हूं कि वहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है, जिसका प्रमाण वचन के प्रति मनुष्य की लालसा है। समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। स्मरण रखें कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। लिखा है, पुकारें। यदि विद्यार्थी आवाज उठाए तो मैं ऐसी पुकार सुनना चाहता हूं। हमें समझ की आवश्यकता है। यह युवकों के लिए परामर्श है। समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। नीति वचन 2 उसके 4 में हम पढ़ते हैं, और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसी खोज में लगा रहे। अमेरिका में एक स्थान मृत्यु की घाटी कहलाता है, क्योंकि वह रेगिस्तान क्षेत्र था और वहां चांदी की खदानें थी जो प्राण घातक थी। वहां चांदी पाने के लिए आने वाले अनेक मनुष्यों ने जान गंवाई थी। चांदी के समान खोजें, ऐसे जैसे वह अति मूल्यवान वस्तु है। नीति वचन 2 के 5 में आगे हम पढ़ते हैं, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। वह ऐसे विषय में बातें कर रहा है जो सिर्फ आध्यात्मिक बाइबल पठन से कहीं बढ़कर है। मैं बाइबल पढ़ने मात्र में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं अनेकों को जानता हूं जो वर्षों से बाइबल पढ़ रहे हैं, परंतु उनका ज्ञान घास चर रही बकरी से अधिक नहीं है। आप अपने मन मस्तिष्क को धार्मिकता का आवरण पहनाकर कुछ बाइबल पढ़ लें तो आवश्यक नहीं कि आपने वचन की शिक्षा ग्रहण कर ली है। वचन को अंतर ग्रहण करने के लिए कान खुले रखना, अपने मन को उसमें लगाना और उसके लिए मचलना होगा। आपको पुकारना होगा, चांदी की तरह उसे खोजना होगा। आपको एक छिपे हुए खजाने के समान उसे खोजना होगा। ऐसा यत्न करके ही आप कुछ सीख पाएंगे। जी हाँ, इस प्रकार आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर का भय क्या है और परमेश्वर का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। मैं एक बाइबल स्कूल में पढ़ा रहा था और वहां अति धर्मी विद्यार्थी आकर परीक्षा की सुबह कहते थे, सर जी, कल रात हम प्रार्थना सभा में गए थे। मैं उनसे पूछता था, आपने किस बात के लिए वहां प्रार्थना की? वे मुझे बताते कि उन्होंने अपने देश के लिए प्रार्थना की, और कुछ अन्य कहते देशों के लिए भी प्रार्थना की। मैं उनसे पूछता, आप जानते हैं कि आपके लिए कल रात प्रार्थना करने का मुख्य विषय क्या था? आपको कल रात प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे आश्चर्यचकित हो कहते थे, हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? मैं उन्हें नीति वचन 2 दिखाता और कहता, कल रात तुम्हारा समय खुदाई करने का था, खोज करने का समय था। यहां
प्रार्थना करने की कोई बात नहीं कही गई है। वे स्कूल में परमेश्वर का वचन सीखने आए हैं। मैं उन्हें परीक्षा से छुट्टी कभी नहीं देता था, चाहे वे प्रार्थना सभा का ही कारण क्यों न दे। कुछ को बाइबल पढ़ने की शिक्षा दी गई है। वे बाइबल का एक अंश पढ़कर बाइबल को तकिए के नीचे रख देते हैं। मैं ऐसों से सदैव यही कहता हूं, बाइबल तकिए के नीचे रखने से उसमें निहित ज्ञान आपके मस्तिष्क में नहीं घुसेगा। परमेश्वर का वचन सीखने की रीति यह नहीं है। मुझे स्मरण है कि हमारे सेमिनरी अध्ययन में हमें एक बड़ी ही अरुचिकर पुस्तक पढ़ने को दी गई थी। वह भी हमारी परीक्षा के पाठ्यक्रम में थी। अतः किसी ने प्रोफेसर साहब से कहा, सर जी, यह पुस्तक बड़ी ही अरुचिकर है। प्रोफेसर ने उत्तर दिया, उसे अपने पसीने से तर कर लो। परमेश्वर का वचन सीखने के लिए उटपटांग तरीका काम में नहीं लिया जा सकता है। परिश्रम से गहराई नापने की अपेक्षा अन्य कोई और तरीका नहीं है, परंतु इसमें उच्च बौद्धिक स्तर की आवश्यकता नहीं है। अगला पद हम देखेंगे, नीति वचन 2 उसके 6 में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। यदि आपको बुद्धि की आवश्यकता है तो परमेश्वर से मांगो। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पौलुस कहता है, जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। ये बातें परमेश्वर का आत्मा हम पर प्रकट करता है। वह आज हमारा शिक्षक होने के लिए भेजा गया है। मैंने अपनी युवावस्था में यह सत्य सीखा था कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें मेरे लिए खोलेगा। यह एक अद्भुत सत्य है। यही कारण है कि जिनके पास बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं, वे परमेश्वर के वचन के ज्ञान में दक्ष हैं। सेवकाई में मेरी युवावस्था के दिनों सुबह 6 बजे पासवानों के लिए रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। पासवान अधिकतर उसे नहीं सुनते थे, परंतु युवा और अविवाहित होने के कारण मैं उसे सुनता था। मैं परमेश्वर का वचन सिखाने का प्रयास तो करता था, परंतु किसी को रुचि नहीं थी। वहां से प्रतिदिन एक महिला निकलती थी और वही मेरी अध्ययन शिक्षा सुनती थी। एक दिन मैं सूचना पट पर कुछ लगा रहा था। वह आई और कहने लगती है, सर जी, मैंने आपका सुबह का कार्यक्रम सुना। और फिर वह कार्यक्रम के विषयों पर चर्चा करती रही। उसमें सच्ची आत्मिक बुद्धि थी। उसने केवल 5वीं तक की ही शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु मैं कहता हूं कि उसमें कलीसिया के किसी भी सदस्य से अधिक आत्मिक ज्ञान था। उसके पास एक बाइबल थी और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी थी। मैंने उसकी बाइबल से अधिक पुरानी बाइबल किसी की नहीं देखी है। वह उसे पढ़ती थी और उसे समझती थी, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक बनाया था। बुद्धि यहोवा ही देता है। डॉक्टर हैरी ए आयरनसाइड ने कहा था, यह भय योग्य बात है कि वे जो अनमोल सत्यों को समझते और उनका मान रखते हैं, उनमें यत्नशील बाइबल अध्ययन घटता जा रहा है। मुझे भय है कि यह आज भी सत्य है, जबकि मैं यह लिख रहा हूं और बाइबल अध्ययन में रुचि की वृद्धि हो रही है। बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समय की बातें उसके मुंह से निकलती हैं। हम उसकी बातें कैसे सुन सकते हैं? मैं सदा कहता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा हमसे बातें करता है। नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है जो खराई से चलते हैं। उनके लिए वह ढाल ठहरता है।
वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। मेरे प्रियो, आज अनेक विश्वासी अंधकार में हैं। वे नहीं जानते कहां जाएं। उनकी समस्या का कारण स्पष्ट है कि वे परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं। इस पुस्तक में हमें परमेश्वर जो कहता है वह दिया गया है। परमेश्वर का वचन खराई से चलने वालों के लिए ढाल ठहरता है। वह अव्यवस्थित काम नहीं करता है। आपको परमेश्वर के वचन की खोज करना होगा। नीति वचन 2:9 में लिखा है, तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। देश के अगुए स्वयं परमेश्वर के वचन की अगुवाई करना चाहते हैं। वे जिसमें परमेश्वर के वचन में प्रकट सत्य के सामर्थ्य को पाने की लालसा है। उसके लिए परमेश्वर एक ढाल है। वह उनकी रक्षा करेगा और न्याय के मार्ग में उन्हें थामे रहेगा। मुझे लोग पत्र लिखते हैं। मैं देख सकता हूं कि आप सत्य को थामने वाले हैं। मुझे सुनकर अच्छा लगता है, परंतु मात्र यही पर्याप्त नहीं। महत्वपूर्ण तो यह है कि सत्य मुझे जकड़ ले। इन दोनों बातों में महान अंतर है। हमें चिताया गया है। मैं उनकी श्रेणी में गिना जाना नहीं चाहता हूं। मैं बड़े बड़े शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूं। मैं भविष्यवाणियों या युगों के ज्ञान या कलीसियाई तथ्यों या दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं। इसकी तो चारों ओर कोई नहीं है। हमें आवश्यकता है उन मनुष्यों की जो धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझें। मेरे मित्रों, मैं आज आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या आप उसकी लालसा रखते हैं? आज इस पर अवश्य ही विचार करने की आवश्यकता है, ताकि आप उन भली बातों को समझकर अपने जीवन में उन आशीषों को पा सकें। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, हमने देखा कि बुद्धि सभी से आग्रह करती है कि उसे प्राप्त करे और उपयोग करे, क्योंकि बुद्धि की बात यह है कि हम भलाई ही करते रहें। भलाई करना या सही राह पर चलना ही बुद्धिमानी की बात है। दूसरे शब्दों में, हम उचित कार्य करने के लिए ही हमें आग्रह किया गया है। एक अच्छी बात यह है कि भलाई के साथ हमें निडरता प्राप्त होती है। जो सच्चा और खरा होता है उसे या उसके मन में किसी बात का भय नहीं होता है। दोस्तों, संसार में हमें कोई भी भली वस्तु या चीज यूं ही नहीं मिल जाती। उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। वैसे ही हमें बुद्धि के लिए भी परिश्रम करने की आवश्यकता है। वचन कहता है कि हमें उसे यत्न से खोजना पड़ेगा। उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तब ही हम उसे प्राप्त कर उसका आनंद या लाभ उठा सकते हैं। हमने देखा था कि बुद्धि का अर्थ है उचित कार्य करना या सही मार्ग पर चलना। वचन को जानना और उस पर चलना भी बुद्धि की बात है। और कितने लोग उसके लिए परिश्रम करते हैं। आप सब भी जो इस अध्ययन में वचन को जानने के लिए परिश्रम करते हैं, प्रतिदिन शामिल होते हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। पर कितने अन्य हैं जो इस पर ध्यान भी नहीं देते। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए सदा तत्पर रहें और प्रयत्नशील बने रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में आपके इन पवित्र वचनों के लिए, जो हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सिखाता है। और प्रभु, ये कितना उचित है कि हम निरंतर अपने बच्चों को आपके वचन की शिक्षा देते रहें। ये नैतिक शिक्षा जो कि आपके वचन में दी गई है, उनके जीवन के लिए, उनके अनंत जीवन के लिए उनकी अगुवाई करता है। इसलिए प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारे सारे माता पिताओं के लिए कि प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वे सही शिक्षा अपने बालकों को दें। क्योंकि ये शिक्षा प्रभु जो घर में आरंभ होती है, बालकपन से आरंभ होती है, बुढ़ापे तक उनकी सहायता करती है। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि जब वे बाहर जाते हैं प्रभु, तो वे
एक ऐसे जीवन में, एक ऐसे माहौल का सामना करते हैं जो अनैतिकता से, पाप से, गंदगी से भरा हुआ है। और उस समय पिता केवल ये शिक्षाएं ही उनकी सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमारे सारे बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं घरों पर, इस नैतिक शिक्षा को अपनी ढाल बनाकर, आपके वचन को अपनी ढाल बनाकर अपना जीवन निर्वाह करने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें आपको बहुत ज़्यादा वचन में सहायता कर रही होगी। ये आप उसमें बढ़ते चले जाएं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक यदि आपके पास कोई प्रश्न है, यदि आप अपने बच्चों के संदर्भ में कोई जानकारी चाहते हैं या कोई सलाह चाहते हैं, तो हम बड़े आनंद के साथ आपकी सहायता करने को तैयार हैं। उसके लिए आप फ़ोन, SMS, व्हाट्सएप या पत्र का उपयोग करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, पापी। पापी मनुष्य के लिए कहा गया है कि बिना परिश्रम के सब कुछ प्राप्त करना चाहता है और अपनी समृद्धि के लिए दूसरों को कष्ट देना चाहता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल के अनुसार बुद्धि का मूल है खाली स्थान। ए, अधिक पढ़ना। बी, बाइबल पढ़ना। सी, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना। डी, परमेश्वर का भय मानना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।